सभी का सीईओ ब्रू में मैं हूं प्रियंका और एक और मेगा फैक्ट्री लेकर आए हम आपको अंजार गुजरात में और मैं हूं वेल्सपन कॉर्प की इस मेगा फैसिलिटी में। कंपनीज जितनी भी लार्ज डायमीटर पाइप मैन्युफैक्चरर्स हैं एक हेल्दी रेवेन्यू ग्रोथ अभी इस वक्त फाइनेंशियल से रिफ्लेक्ट भी कर रही हैं और गाइडेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग दे रही हैं क्योंकि मेजरली एक बहुत ही फेवरेबल ऑयल एंड गैस कैपेक्स एनवायरनमेंट फेवरेबल है कंपनीज के लिए, स्टील के लोअर प्राइसेस है और साथ ही हायर एग्जीक्यूशन पर इस वक्त कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं। तो कहां से कॉन्फिडेंस आ रहा है कि 90% एबिटा ग्रोथ की गाइडेंस वेल्सपन कॉर्प जैसी कंपनीज दे रही हैं? ये नंबर गेम मुझे समझाने के लिए आज मिस्टर विपुल माथुर मेरे साथ हैं, एमडी एंड सीईओ वेल्सपन कॉर्प। बहुत बहुत स्वागत है आपका माथुर साहब। बहुत बहुत स्वागत है अंजार के अंदर, वेल्सपन सिटी अंजार के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया। मेगा फैक्ट्री है, ये देख के बहुत मजा आ रहा है, बट आई एम श्योर जितने बड़े नंबर्स आपने दिए हैं वो अचीवेबल भी होंगे। आपके लास्ट ईयर के हम फाइनेंशियल्स ही देख रहे थे, उसमें 50% रेवेन्यू ग्रोथ तो आपके FY23 में भी दिखी है। इसी ग्रोथ को आप फिर से FY24 के लिए बता रहे हैं हमें, तो ये कॉन्फिडेंस तो कहीं से आ रहा होगा। ये कॉन्फिडेंस बिल्कुल इंडस्ट्री से आ रहा है। इंडस्ट्री में आज बहुत एक स्ट्रॉन्ग पुल आ रहा है। ऑयल एंड गैस के अंदर बहुत अच्छी डिमांड, ग्लोबल डिमांड हमको दिखाई दे रही है और हम तो ऑयल एंड गैस के प्लेयर्स हैं और हम ऑयल एंड गैस की तीनों ज्योग्राफी, इंडिया हो या सऊदी अरेबिया हो या अमेरिका हो, इन तीनों ज्योग्राफीज के अंदर हम लार्जेस्ट प्लेयर हैं। आज लिटरली वेल्सपन कॉर्प दुनिया की मेरे ख्याल से टॉप 3 कंपनीज में होंगी। मैं मॉडेस्टली ये बोल रहा हूँ, शायद कहना ये चाहिए कि मैं नंबर 1 कंपनी हूँ, पर मॉडेस्टली ये कहना चाहता हूँ कि हम टॉप 3 कंपनीज के अंदर है। पर अच्छी बात ये दिखाई दे रही है कि आज तीनों ज्योग्राफीज, भले वो अमेरिका ज्योग्राफी हो, भले वो सऊदी अरेबिया ज्योग्राफी हो या भले वो इंडियन ज्योग्राफी हो, तीनों जगह डिमांड बहुत स्ट्रांग हमको दिखाई दे रही है। और इसलिए ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि जब डिमांड और उसकी डिमांड फंडामेंटल्स हमको स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं तो हमको अपना बिजनेस और मार्केट शेयर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आपने ये बात बोला कि ये डिमांड एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रांग है और आप बता भी रहे हैं जिस तरह से, और ये रिपोर्ट्स में हम रीड भी कर रहे हैं कि कितना रोबस्ट कैपेक्स साइकिल आपको स्पेशली ऑयल एंड गैस सेक्टर से ही दिख रहा है जहां से आपका बड़ा मार्केट शेयर आता है। सिर्फ सऊदी एरिया की अगर हम बात करें, लगभग 25% आपका मार्केट शेयर वहां से आ रहा है। अगर थोड़ा सा माथुर साहब हम समझना चाहें कि आपको अगले 2 से 3 साल के लिए किस तरह की ऑर्डर बुक, किस तरह के डिमांड सिनेरियो इस पर्टिकुलर सेगमेंट से और इस रीजन से दिखेंगे? हमको तीनों रीजन्स को बिल्कुल डिफरेंट लेंस लगा के देखना पड़ेगा। अमेरिका की डिमांड बिल्कुल डिफरेंट बेसिस के ऊपर है, सऊदी अरेबिया की डिमांड बिल्कुल डिफरेंट बेसिस पे, और इंडिया की डिमांड का जेनेसिस डिफरेंट होता है। यदि हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पर दो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल एंड गैस और वाटर, और वहाँ पे इन दोनों की डिमांड, पीछे वाटर की डिमांड बहुत स्ट्रांग रही है, अब वहाँ पे ऑयल एंड गैस की डिमांड भी बहुत स्ट्रांग होनी शुरू हो गई है। और वहाँ आप जानते हैं कि पानी ऑयल से ज़्यादा एक्सपेंसिव है और वो ज़्यादा, वाटर इज ऑयल फॉर देम, इट्स अ वेरी प्रीशियस कमोडिटी। तो हम वो वहाँ पे देख रहे हैं, तो वहाँ पे आज जिस हिसाब से हमको दिख रहा है कि वहाँ पे जिस हिसाब से डिमांड है, जिस हिसाब से वो लोग प्रोजेक्ट दिखा रहे हैं, जिस हिसाब से वो लोग बात कर रहे हैं कि हमको अपना ऑयल का प्रोडक्शन बढ़ाना है, गैस का प्रोडक्शन बढ़ाना है, और वाटर जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, डिसैलिनेटेड वाटर को हमको अपने लोगों तक लेके जाना है। यदि हम ये तीनों चीज़ों का समन्वय देखते हैं तो उससे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये डिमांड बहुत स्ट्रांग है और बहुत लंबे समय तक रहने वाली है। दूसरी चीज़, यदि आप ये देखें, अभी हमें रिसेंटली एक ऑर्डर मिला जो कि ऑलमोस्ट 4-1 करोड़ रुपए का ऑर्डर है और ऑलमोस्ट 1.5 से पौने 2 साल तक मेरा वो वाला प्लांट बुक्ड है ऑलमोस्ट। क्या बात है, आपकी हायर एग्जीक्यूशन तो दिख ही रही है। आप 1 साल के लिए बुक्ड ऑलरेडी हैं। 1 साल से ज़्यादा, 1.5 साल से ऊपर बुक्ड है। अब यदि वही हम अमेरिका को देखें तो अमेरिका की जो डिमांड के जो कारण है वो डिफरेंट है। वो लोग लार्जेस्ट LNG एक्सपोर्टर ऑफ द वर्ल्ड बनना चाहते हैं और उसी कैपेबिलिटी, उसी के डायरेक्शन में वो लोग काम कर रहे हैं, राइट? जिसके चक्कर में वो लोग बहुत सारी पाइपलाइंस, वहाँ पे गैस की पाइपलाइंस लगाना चाहते हैं। उनका एक परमियन बेसिन है जहाँ से गैस आती है, उसको गैस को वो लोग को गल्फ कोस्ट ले जाना पड़ता है। तो वो पाइपलाइंस वहाँ पे लगने वाली है, वहाँ पे उसमें उनको LNG का एक्सपोर्ट बढ़ाना है, उनको वो गैस लाइन्स लगानी पड़ेंगी। 3-4 लग चुकी हैं, 3-4 कभी और लगने वाली हैं। जो 3-4 लगी हैं उसमें से मैक्सिमम पाइप हमने ही सप्लाई किया है। तो मुझे लगता है कि जो आगे की भी जो 3-4 और जो आने वाली है उसके अंदर भी हमको एक बहुत फेयर अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको सप्लाई करने की। और हमको ये भी समझना पड़ेगा कि अमेरिका में भी हमारा मार्केट से 20 से 22% का है वहाँ पे, और हम वहाँ के लार्जेस्ट लाइन पाइप प्रोड्यूसर हम वहाँ के भी हैं। तो ये 2 रीजन्स को हमने कवर किया और इनफैक्ट 2 सेगमेंट्स को भी। आपने ऑयल एंड गैस की भी, ऑयल की भी बात की मेजरली, और पानी की भी बात की, वाटर की भी, जहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट का भी बहुत फोकस एरिया दिख रहा है।
नेचुरल गैस का जो एनर्जी मिक्स है टोटल, उसमें गवर्नमेंट चाह रही है कि नेचुरल गैस का पूरे एनर्जी मिक्स में जो कंपोनेंट है वो बढ़े। अभी सिर्फ 6% है, बढ़ाकर उसे 15% कर देना चाहती है 2030 तक। तो ये भी बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी साइज, और आप जैसे मैन्युफैक्चरर, आई एम श्योर इस अपॉर्चुनिटी साइज को भी ग्रैब करने के लिए तैयार रहे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्लान बिल्कुल क्लियर है इस मामले में, और क्लैरिटी से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पे भी वो बहुत एम्फेसाइज कर रहे हैं। ये पिछले 3-4 साल से उनकी एक्सरसाइज चल रही है कि हम पूरा एक ऑयल नेटवर्क, एक ऑयल ग्रिड बनाए, एक नेशनल गैस ग्रिड बनाए और एक सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन ग्रिड बनाए, ताकि सबके घरों के अंदर गैस पहुंचे। तो ये तीनों एरियाज के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत फोकस है। बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट वो लोग कर रहे हैं, पिछले 3-4 साल से कर रहे हैं। और जिस हिसाब से हमको प्लान्स दिखाई दे रहे हैं और जो बताया जा रहा है, अगले 5 से 7 साल तक की इसकी विजिबिलिटी हमको क्लियरली दिखाई दे रही है यहाँ पे। तो ये 5 से 7 साल की विजिबिलिटी अगर दिखती है मिस्टर माथुर, तो गाइडेंस आपने हमें सिर्फ 1 साल की क्यों दी? आप भी हमें 3 साल 5 साल की गाइडेंस बताए ना। स्ट्रीट तो आपको उसी नंबर्स पर आंकना चाहेगा। देखिए, हमको ये समझना पड़ेगा कि हम एक प्रोजेक्ट की बेस्ड कंपनी है, हम B2B है, राइट। प्रोजेक्ट्स के अंदर कोई भी चीज़ सर्टेनिटी और डेफिनेटिवली आप नहीं बोल सकते हैं। टाइमिंग का मिसमैच होते हैं, ये हमने देखा है, ये हमारा पुराना एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का। पर इसलिए इट इज़ बेटर टू बी कॉशियस, गिव अ विजिबिलिटी जिसकी विजिबिलिटी हमको क्लियर है, वो उतने का हम कमिट करें। पर यदि हम फंडामेंटल्स को देखें तो फंडामेंटल स्ट्रांग दिख रहे हैं। यदि फंडामेंटल स्ट्रांग है, मार्केट कंडीशंस कंड्यूसिव हैं, तो और यदि बिजनेस मार्केट में आएगा, तो बीइंग वेल्सपन, बीइंग द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बीइंग इन पोल पोजीशन, हमको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक पार्ट तो हमने बहुत क्लियरली समझ लिया आपसे कि डिमांड सिनेरियो बहुत ही, क्योंकि रिवाइवल भी दिख रहा है, डिमांड अच्छी दिख रही है, और डिफरेंट सेगमेंट्स है जो आपके बड़े एरियाज, कैचमेंट एरियाज है। कंपनी जब इन सब अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना चाहती है तो कुछ कैपेक्स भी लगाना चाहती है, लेकिन आपका अब तो लो कैपेक्स साइकिल में है आप। इनफैक्ट आपकी सिर्फ मेंटेनेंस कैपेक्स पर ही शायद जोर है। तो क्या हम समझ सकते हैं, और आप पर ज्यादा डेट भी नहीं था, लेकिन थोड़ा सा डेट अभी आपका जब बढ़ा है, FY21 में तो आपका ज्यादा डेट भी नहीं था, क्या आने वाले सालों में हम ये डेट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होते हुए देख सकते हैं? और क्या आप कर्ज मुक्त भी हो सकते हैं, डेट फ्री भी हो सकते हैं आने वाले सालों में? तो जहाँ तक हमारा जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस थे, जो पाइप का जो बिजनेस था, उसके अंदर हमारी कैपेक्स साइकिल पूरी कंप्लीट हो गई। अभी हमने एक मेजर कैपेक्स किया था अपने DI प्लांट को लेके, और वो मैं आपसे बिल्कुल विनती करूंगा कि आप वहाँ भी चलें, और वो हमारा एक बहुत ही ब्यूटीफुल एसेट हमने क्रिएट किया, उसको भी चल के देखें, वो इसी प्रेमिसेस के अंदर है। तो वो कैपेक्स भी हमने किया। तो मोर लेस हम अभी एक कैपेक्स साइकिल से बाहर हैं। तीसरा हमने अभी कैपेक्स किया था, जो हमने सिंटेक्स लिया था, सिंटेक्स कंपनी जो ली थी। तो ये तो मोर लेस अब हमारा टाइम कैपेक्स का अभी तो कंप्लीट हो गया है। अब इन तीनों बिजनेसेस को, जो पाइप के बिजनेस है जिसके अंदर डिमांड हमको और अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, उनको हमको एक्सप्लोर करना है। जो DIP बिजनेस है जिसको भी हमने स्टार्ट किया, उसके अंदर इतनी ज़्यादा डिमांड है, अगले 10 साल की डिमांड दिखाई दे रही है उसके अंदर, नल से जल से मिशन वाली, जो अपने वहाँ चल के हम लोग चर्चा करेंगे। उस डिमांड को हमको कैपिटलाइज करना है। और जो सिंटेक्स की जो अपॉर्चुनिटी हमारे पास टेबल पर आई है, उसको हमको बिल्कुल कैसे हम उसको मैक्सिमाइज करें, ये सब चीज़ों को देख के मेरे को लगता है कि आवर फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत ही स्टेबल और बिल्कुल प्रिडिक्टेबल होगी। जहाँ तक आपका डेट का सवाल है, तो हमारा कुछ 1150-1200 करोड़ रुपये का डेट था, जब हमने नेट डेट था, जब हमने ये फाइनेंशियल ईयर मार्च के अंदर जब खत्म किया था। एक क्वार्टर में हमने 300 करोड़ रुपये कम कर लिया है। मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये तीनों बिजनेसेस हमारे चलेंगे और जो एक कैश फ्लो आएगा, उससे मेरा बहुत ही स्ट्रांग मानना है कि इस साल के आखिरी तक, नहीं तो अगले साल के पहले क्वार्टर तक एटलीस्ट अब नेट कैश तो हो जाएंगे। यानी 4 क्वार्टर के बाद कभी नेट कैश हो जाएगी। और आप मैनेजमेंट की गाइडेंस जो थी वो लगभग आई थिंक 6 to 8 क्वार्टर्स की थी। तो टाइम आप समय से पहले अगर नेट डेट फ्री हो जाते हैं तो इट्स अ बिग थिंग। लेकिन आपने जो नए वर्टिकल्स की बात की है ना, प्लीज हमें वहां लेके चलिए। लेट्स जस्ट सी दोस वर्टिकल्स, और वो किस तरह की मनी मेकिंग अपॉर्चुनिटीज बनाएंगे, क्या वहां से ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएगी, आइए वो भी समझने की कोशिश करते हैं। चलिए बिल्कुल चलते हैं वहाँ। जिन दो नए वर्टिकल्स की बात हो रही थी, एक्चुअली हम वहां पहुंच गए हैं, और मेरे साथ मिस्टर माथुर हैं, वो मुझे समझाएंगे भी कि ये कितनी क्रूशियल रोल प्ले करते हैं पाइप्स। एक्चुअली कॉमन मैन को ना समझ नहीं आता, मुझे भी आपको थोड़ा समझाना पड़ेगा। राइट, ये हमारा नया वर्टिकल है जिसके अंदर हम DI पाइप बना रहे हैं। और यदि आप सुनते होंगे, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया
कि एक मिशन चल रहा है जिसके अंदर बात हो रही है हर घर में नल, नल से जल, बिल्कुल राइट। और हम ये देखते हैं कि जब भी गवर्नमेंट एक मिशन स्टार्ट करती है तो कितना उसको रिलीजियसली फॉलो करती है। आज ये मिशन करीब 4-5 साल से चल रहा है, अभी बहुत ही इन्फेंसी स्टेज पे, जल्दी अभी बहुत इसमें टाइम बाकी है, 8 से 10 साल तक का भी इसमें हमें लगता है कि इसके अंदर प्ले है। इसके अंदर हर पाइप्स का इसका रिक्वायरमेंट ये है कि ये पूरे हर घर के अंदर ये पाइप की वाटर की कनेक्टिविटी लाने वाला है। तो पहला इसका फेज इसके अंदर आ रहा है कि पहले ये लोग रूरल पार्ट के अंदर इसको कवर कर रहे हैं। दूसरा इसका फेज आ रहा है जहाँ पे ये लोग सारी सिटीज के अंदर भी इसको कनेक्ट करने की बात चल रही है। तीसरा फिर इसके अंदर सीवेज कनेक्टिविटी का भी पार्ट आ रहा है। तो ये सारे पाइप उन्हीं एप्लीकेशंस में यूज होते हैं जिस हिसाब से इसका प्रोजेक्शन, जिस हिसाब से गवर्नमेंट ने इसका लेआउट भेजा, फाइनेंसिंग लेआउट जो प्रोवाइड किया है, ये बहुत ही स्ट्रांग डिमांड इस सेक्टर के अंदर हमको दिखाई दे रही है। और आपने जो हर घर से जल योजना की बात की ना, हर घर में एक और चीज भी बहुत होती है और वो है सिंटेक्स की टंकी। करेक्ट उसका एक्विजिशन भी एक स्ट्रेटेजिक मूव था, आपका कैपेक्स भी लगा। अब तो खैर वो ऑलरेडी एक्विजिशन हो गया, वहां से कितनी बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज दिखती है, वो कितना बड़ा प्रोपोजिशन है आपका? ये सिंटेक्स एक आइकॉनिक ब्रांड है, राइट, एक नेशनल ब्रांड है। मतलब आप वो टंकी मतलब सिंटेक्स, राइट, कभी भी आप टंकी देखिए इट इज सिंटेक्स, राइट। ये बहुत ही स्ट्रेटेजिक मूव था वेल्सपन का। वेल्सपन एक B2C के अंदर भी एक अपना बहुत ही स्ट्रांग प्रेजेंस फील कराना चाहता था। तो जब ये हमारे पास अपॉर्चुनिटीज आई तो हम लोग ने इसको बहुत क्लोजली देखा एंड देन वी कंक्लूडेड दैट। आज आप सिंटेक्स को देखें तो कम से कम 9,000 डिस्ट्रीब्यूटर, 13,000 रिटेलर्स उसके अंदर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो एक प्लेटफॉर्म हमारे पास B2C का पूरा प्लेटफॉर्म बना हुआ है। ये कंपनी थोड़ी सी स्ट्रेस में थी पिछले 3-4 सालों के अंदर। अब हमने अब 4-5 महीने से 1 अप्रैल से लिटरली हम लोग ने इसे टेक ओवर किया है। जो 4-5 महीने में हमारी जर्नी इस कंपनी के अंदर रही है, बहुत ही एंगेजिंग रही है, बहुत ही अच्छी रही है। और जिस हिसाब से इसके अंदर ब्रांड रिकॉल और पुल हमको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर ग्रोथ की बहुत संभावना है। आज आप देखें सिंटेक्स का मार्केट शेयर हिस्टोरिक लेवल पे 22 से 23% का मार्केट शेयर होता था और वो 3-4 सालों में घट के कुछ 9% के आसपास आ गया। आज हमारा फोकस ये है कि जब ब्रांड रिकॉल इतना स्ट्रांग है, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमारे पास पूरा है, तो सारा जोर लगाएं कि अपने उस पोजीशन के अंदर वापस पहुंचे। तो ये हमारा पहला टारगेट है सिंटेक्स के ऊपर। ठीक है, एक और आपने, क्योंकि नई डिवीजन पे भी थोड़े से कदम आपके बड़े हैं, स्वेल नेम ही है एबीजी शिपयार्ड, उसके कुछ आपने एसेट्स भी एक्वायर किए हैं, तो क्या धीरे धीरे एक फोरे आप शिप बिल्डिंग, शिप प्रिपेयरिंग, इन सब में भी करना चाह रहे हैं? देखिए, हमारा एबीजी अर्स्टवाइल एबीजी जो था, उसको लेने का प्रपोजिशन बहुत सिंपल था। एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक एसेट है। आप देखें, वो एक एसेट दहेज जैसी जगह में है, ऑलमोस्ट 200 एकड़ की लैंड है, 1 किलोमीटर का वाटर फ्रंट है। उस लैंड के ऊपर जरूरी नहीं कि आपको शिप ही बनाना है या शिप रिपेयर ही करना है। मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि हम लोग फ्यूचर में ये सब नहीं करेंगे, बट उसके अंदर और ज्यादा वैल्यू एक्रेटिव प्रपोजिशंस क्रिएट किए जा सकते हैं। तो अभी हमने उसको सिर्फ हमने एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्वायर किया है। और यदि आप देखें उसकी एक्विजिशन कॉस्ट और उसके अंदर जो हमारे कुछ स्पेसिफाइड एसेट थे, उसको हम डिस्पोज ऑफ करेंगे तो मेरी बुक के अंदर वो जीरो की कॉस्ट पड़ेगी, बल्कि थोड़ा वी विल स्टैंड टू गेन ओनली। सो कोई फाइनेंशियल ये मेरे ऊपर बर्डन नहीं क्रिएट कर रहा है। एक स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट हमारी बुक के अंदर आ गया है, एक एसेट आ गया है स्ट्रेटेजिक, उसके अंदर हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं उसको एक्सप्लोर करने के लिए। पहला हमारा फोकस है कि पहले हम अपने डीआई पाइप्स को ठीक करें, एकदम रैंप अप करें। दूसरा हमारा फोकस है कि सिंटेक्स की जो ग्लोरी है हम उसको वहां पे लेके आए। तीसरा एक हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो टीएमटी के अंदर है, उसको हमको ग्रो करना है। चौथा हमारा इन्वेस्टमेंट एक स्टेनलेस स्टील कंपनी के अंदर है, वेल्सपन स्पेशलिटी स्टील के अंदर, जिसके अंदर हमारी 50% ओनरशिप है। ये जो 3-4 सेगमेंट्स हैं, इनको पहले हमारा फोकस है कि पहले हम इनके ऊपर काम करें, और जब हम इनको एक स्टेज तक हम इनको ले जाएं जहां पे ये एकदम दे स्टार्ट क्रिएटिंग वैल्यू, राइट, जो कि हो सकता है कि ये 1-2-3 क्वार्टर्स की बात हो, इससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। तो यहाँ से वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, यहाँ से वैल्यू अनलॉकिंग होगी एंड देन वी विल स्टार्ट फोकसिंग कि एबीजी का हमको क्या करना है। ऑलराइट, बिल्कुल, एब्सोल्युटली। तो ग्रोथ प्लान्स काफी स्ट्रॉन्ग, रॉबस्ट और अंडरवैल्यूड भी है ये स्टॉक। आई एम श्योर व्यूअर्स को बहुत ही मजा आया होगा ये पूरी कॉन्वर्सेशन सुनने में। मिस्टर माथुर, मुझे बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर कमिंग डाउन। बिजनेस को इतनी इजी वे में समझाने के लिए, डिफरेंट डिविजन्स को, डिफरेंट सेगमेंट्स को हमारे लिए इतनी इंसाइटफुल इंफॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करने की। थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग डाउन। थैंक यू सो मच। तो क्लियरली जो मैं बात करके समझ पाई कि वेल्सपन कॉर्प एक हाई विजिबिलिटी देखता है अनदर अगले 3 से 4 साल के लिए अपने सारे डिविजन्स को। अगर हम एक एसओटीपी वैल्यूएशन के लिहाज से भी बात करें तो लो कैपेक्स, नॉन सिक्लिकल, हाई रिटर्न और वैल्यू क्रिएटिव प्रोपोजिशन बनानी है, और इसी बेसिस पे उनका फाइनेंशियल प्लान भी तैयार होगा। ब्रोकेज कम्युनिटी मानती है कि
स्टॉक अंडरवैल्यूड है, अच्छे प्रोपोजिशन है और डिमांड सिनेरियो अच्छा है, आपके जो यूटिलाइजेशन है वो हायर लेवल्स पर है, मार्जिन लगातार एक्सपैंड हो रहे हैं, तो बाजार इसे प्रीमियम क्यों नहीं देगा। मैंने इस कॉन्वर्सेशन को बहुत एंजॉय किया और कोशिश की कि हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारी ऑडियंस के लिए और वेल्सपन कॉर्प के इन्वेस्टर्स के लिए ये पूरी कॉन्वर्सेशन काफ़ी इंसाइटफुल रही। बहुत बहुत शुक्रिया ये सारी कॉन्वर्सेशन देखने के लिए। नमस्कार।